अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मशहूर पहलवान का। प्यारे दोस्तों, अरब के ज़माने में पहलवानी बहुत मशहूर थी। ताकत को ही सब कुछ समझा जाता है। जो ज़्यादा ताकतवर होता लोग उसे हीरो मानते। ऐसे ही एक बड़ा पहलवान था। उसका नाम था रुकाना। लोग कहा करते थे कि रुकाना को आज तक किसी ने कुश्ती में नहीं गिराया। वो अपने जोर पर बड़ा घमंड करता था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना, एक अल्लाह को मानो, उसी की इबादत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रुकाना हंसने लगा और गुरूर से बोला, मोहम्मद, अगर आप मुझे कुश्ती में गिरा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लोग जमा हो गए। सब सोच रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस बड़े पहलवान का मुकाबला करेंगे। कुश्ती शुरू हुई। पहलवान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चंद लम्हों में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को जमीन पर पछाड़ दिया। लोग हैरान रह गए। रुकाना ने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, एक बार और। दूसरी बार कुश्ती हुई। नतीजा फिर वही, रुकाना जमीन पर गिर चुका था। अब रुकाना परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, एक बार और कर लो। तीसरी बार कुश्ती हुई और तीसरी बार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पछाड़ दिया। अब रुकाना का गुरूर टूट चुका था। उसने सोचा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान नहीं हो सकते। ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अगरचे कुछ रवायत में आता है कि रुकाना ने फौरन इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन ये वाक़या उसके लिए रास्ता बना। बाद में उसने इस्लाम की रोशनी को अपना लिया। सबक क्या है दोस्तों? ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? पहला सबक ये कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, असल ताकत ईमान की है। दूसरा सबक ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया की सब ताकतें भी कमज़ोर हैं। और तीसरा सबक, गरूर हमेशा टूटता है, चाहे वो दौलत का हो, शोहरत का या ताकत का। प्यारे नाजरीन, याद रखें, असल पहलवान वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे। असल पहलवान वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले। जैसा कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले। अल्लाह हमें भी अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।